मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इटारसी नर्मदापुरम सहित जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जिला मुख्यालय वाली इटारसी होशंगाबाद सीट, जहां से दो सगे भाई डॉक्टर सीतासरण शर्मा भाजपा प्रत्याशी, जिनका मुकाबला पंडित गिरजाशंकर शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी से होगा। आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है और इक्का दुक्का स्थानों को छोड़कर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नर्मदापुरम जिले में भी चारों विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सबसे आखिरी सूची आज शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी की घोषित हुई 92 सीटों की। इनमें नर्मदापुरम जिले की चारों सीट के प्रत्याशी भी शामिल थे और यह चारों प्रत्याशी वही थे जो पिछली बार सन 2018 में विजयी हुए थे। और इनमें सबसे रोचक अगर कोई नाम सामने आया है तो वो आया है डॉक्टर सीतासरण शर्मा का, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के 2013 से 2018 तक अध्यक्ष भी रहे थे और सन 90 से वे चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और ये 6ठी बार है। और उनके गैप में जो 2 बार चुनाव जीते थे उनके भाई गिरजाशंकर शर्मा, वे अब कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर इनके ही सामने ताल ठोकेंगे। तो आइए पहले हम डॉक्टर सीतासरण शर्मा के इस जश्न के माहौल को देखते हैं, जो उनके समर्थक कल से ही अनुमान लगा रहे थे कि साहब की टिकट पक्की हो गई। और कल से ही देशबंधुपुरा में जो नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का कार्यालय बना हुआ है, वहां पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे थे। आज जैसे ही इशारा मिला कि डॉक्टर सीतासरण शर्मा की टिकट एकदम क्लियर है, तो सभी कार्यकर्ता गारमेंट स्कूल चौराहे पर खड़े हो गए। इससे पूर्व डॉक्टर सीतासरण शर्मा आज सुबह 10 बजे के करीब अपने कुछ खास समर्थकों के साथ देवी धाम सलकनपुर पहुंचे और वहां माता का आशीर्वाद लिया और मंदिर समिति के द्वारा उनका साल श्रीफल से और माता की चुनरी से सम्मान भी सलकनपुर में किया गया। इसके बाद डॉक्टर शर्मा का काफिला सीधे जो है इटारसी आया और यहाँ श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात और जैसे ही फ्रेंड्स स्कूल चौराहे के पास पहुंचा, वहीं से कार्यकर्ता ऐसे उनके सामने भागकर और उनका स्वागत करने के लिए आतातुर हो गए, एक प्रकार से बेकाबू हो गए, जैसे कि वे जीत के ही आ गए हों। यहाँ घनघोर आतिशबाजी के साथ डॉक्टर सीतासरण शर्मा को उस सर्व सुविधा कार्यालय में ले जाया गया, जहाँ करीब 100-150 कार्यकर्ता पहले से ही नेता लोग बैठे हुए थे। यहाँ सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और खुशियां मनाई और एक दूसरे को बधाई भी दी। इस अवसर पर विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी 2023 के डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर फिर एक बार जो भरोसा जताया है, मैं इस पर खरा उतरूंगा और भारी बहुमत से जीत पार्टी की भाजपा की यहाँ से होगी। जब उनसे पूछा गया कि आपके भाई आपके सामने हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा है, वो अब कांग्रेस में है, वो जाने, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहा हूँ। क्या है हमारी लड़ाई विचारों की। भारतीय जनता पार्टी में विचारों को लेकर और इसलिए ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी मान्यताएं, राष्ट्र विरोधी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच की लड़ाई है और इसीलिए इस लड़ाई में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा साहब का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रादेशिक नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मुझ पर भरोसा दिया है उस पर मैं खरा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये बात ठीक है, पर हम तो गीता पढ़ते हैं ना, और हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, तो इसलिए इसमें कोई दुविधा नहीं है, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम राष्ट्रवाद की ओर से लड़ रहे हैं, राष्ट्र की ओर से लड़ रहे हैं और जो सामने वाली कांग्रेस पार्टी है वो पार्टी हमेशा ही आतंकवाद को पोषित करती रही है। इस देश की जनता की खुशहाली के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व बहुत आवश्यक है, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के
प्रत्याशी के रूप में सामने और दृढ़ता से सामने कोई नहीं। तो डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपनी बात यहाँ क्लियर की है और उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया है। इस बार उनकी टिकट बहुत कशमकश के बाद यहाँ जारी हुई है। आइए अब चर्चा करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस से पंडित गिरजा शंकर शर्मा अधिकृत प्रत्याशी गत दिवस शुक्रवार को ही घोषित हो गए थे। आज वे इटारसी में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के यहाँ वे उनसे मिलने गए, जिनमें संजय गोठी जो एक दावेदार थे उनके निवास पर वो गए, हेमंत शुक्ला नीलम होटल वालों से मिलने गए, राठी निवास पर गए। यहाँ संजय गोठी निवास पर ढिजियाना नीड इटारसी से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी गिरजा शंकर शर्मा ने चर्चा की और कहा कि मेरे सामने भले ही डॉक्टर सीतासरण शर्मा है, लेकिन पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं चुनाव लड़ूंगा। नामांकन कब जमा कर रहे हैं? अब हमने अभी दोनों जगह, हमारे यहाँ दो बड़े शहर हैं, दोनों जगह के कांग्रेस अध्यक्षों से बातचीत की है और 26-27 तारीख में से कोई एक शायद तय होगी। अभी थोड़ा प्राथमिक बातचीत करेंगे सब नेताओं से, लोग उम्मीद हमें 26-27 में। हाँ, हम सभी जो जितने कांग्रेस के नेता हैं हम सबसे मिल रहे हैं और दावा तो होता है सभी नेताओं का, क्योंकि जो राजनीति में काम करता है चुनाव लड़ना चाहता है तो स्वाभाविक है। लेकिन जब एक बार पार्टी ने फैसला कर दिया है तो सब नेता पार्टी के लिए काम करेंगे। परंपरा भी रही है, कांग्रेस ने हमेशा एक दूसरे पर चुनाव लड़ा, तो वो कोई मुद्दा नहीं, सारे के सारे नेता साथ देंगे। कह रहा था कि आज तारीख तक उन्होंने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, नामांकन भराने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने 2 या 3 दिन का पूर्व ही घोषणा की है अपने उम्मीदवार की। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि उस तारीख तक डॉक्टर साहब को उम्मीदवार नहीं बनाया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपनी प्राथमिकता जाहिर की थी कि मैं सोहागपुर से लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने इनकार किया कि सोहागपुर से वो हमें टिकट नहीं दे रहा है। उन्होंने होशंगाबाद का पूछा तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा। अब जब एक बार निर्णय हो गया है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम में है, सबको भ्रम में रखती है, किसी नेता पर उसका कोई भरोसा नहीं है, किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं। मैंने अभी कुछ न्यूज़ वालों ने पूछा था, चैनल वालों ने पूछा था, तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के इतने दुर्दिन चल रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, अपने कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाकर शपथ दिलवा रही है कि वे पार्टी का काम करेंगे। इस पार्टी के ऐसे दिन क्यों आए? तो इस प्रकार बड़ा ही रोचक मुकाबला इस बार नर्मदापुरम होशंगाबाद विधानसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाई के सामने भाई खड़ा हुआ है। दोनों सगे भाई हैं, गिरजा शंकर शर्मा, सीतासरण शर्मा। वहीं अगर जिले में अन्य 3 सीटों की भी आपको जानकारी दे दें कि सिवनी मालवा से भी 2018 में जीते प्रेम शंकर वर्मा ही भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला अजय बलराम पटेल कांग्रेस प्रत्याशी से होगा। सोहागपुर में वही ठाकुर विजयपाल सिंह हैं जो 3 बार जीत चुके हैं, 4थी बार मैदान में उतरे हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल से होगा। और पिपरिया में 3 बार के जीते हुए ठाकुरदास नागवंशी है और इनका मुकाबला गुरचरण खरे से होगा। यानी भाजपा के 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे प्रत्याशी बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।